हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हब एंड एसी कॉल्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जेनेटिक्स के एमसीक्यूज फॉर बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2023 के लिए। सो फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियोज आपसे मिस ना हो। मैं यहाँ पे आपको होल सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2023 के लिए। कोई भी कॉलेज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका आपको ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, आई स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट इज नोन एज। क्या बोल रहा क्वेश्चन? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग, कोई भी ऑफ स्प्रिंग है उसकी टेंडेंसी जो रिजेंबल करती है उसके पेरेंट से, उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सो उसको बोलते हैं, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एंड लर्न रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी रिपीट होता रहता है कोई एग्जाम्स में। ओके, सो इसका जो राइट आंसर है, द आंसर नंबर बी इज द राइट, मेंडल्स। ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन्स इज। सो फ्रेंड्स, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स माने यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्टरनेट ऑफ जीन्स है, मतलब एक जीन्स है, इसके अल्टरनेट जीन्स लगे हुए हैं उस पर, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एलिल्स। ओके, एलिल्स की डिफिनीशन आपको अगर याद होगी तो आपको पता होगा ये कि एलिल्स किसको बोलते हैं। अल्टरनेट फॉर्म में जब जीन्स लगे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप रेशियो यानी कि उसमें जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? ओके, सो जो उसका रेशियो होता है वो 1:1 रेशियो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सारे जीनोटाइप याद रखेंगे। ओके, मोनोहाइब्रिड हो कोई भी जितने भी हैं उनके आपको जीनोटाइपिक रेशियो याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको ये बता दें, आप पहले थ्योरी पूरी पढ़ लीजिएगा। ओके, चैप्टर पहले आप पढ़ लीजिएगा, देन आप एमसीक्यू सॉल्व करिएगा एंड एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको सॉल्व करने का। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 5, the crossing of F1 to any of the parent is known as। The crossing of F1 to any of the parent is known as। So इसको क्या बोलते हैं हम? बैक क्रॉस। ओके, आर यू क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है वो आपको अगर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज लॉ ऑफ प्योरिटी जीन्स। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर है। प्योरिटी ऑफ जीन्स को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। एलिल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। सो ये ऑप्शन भी आपको राइट लग रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है, सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर इज ड्यू टू द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ओके, सो ये ऑप्शन भी आपका राइट है। ओके, तो फाइनल ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज द डी। क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ऑल ऑफ द अबव टिक करना है। राइट, ये ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं, तो आप ध्यान से एग्जाम्स में आंसर करिए। ओके, आपको हम सब कुछ बताएंगे कैसे आपको एग्जाम टाइम में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है या फिर कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, सारे के सारे आपको हम डिटेल में बताते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाई। होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी, ये आपको फेनोमेना कम ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, होमो मीन्स क्या होता है, हेट्रो मीन्स होमो मीन्स सेम होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ओके,
सो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर इज द, वन सेकेंड, ओके, इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर इज द सी, टेस्ट क्रॉस। ओके, होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी फेनोमेना किस में होता है, टेस्ट क्रॉस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लाइज, एंड ये थोड़ा सा माइंड ट्रिकी क्वेश्चन है, माइंड थोड़ा सा आपको लगाना है। आपको अगर जिनसे अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन एकदम हलवा टाइप का लगेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लिंकेज। सी ऑप्शन क्या है, डोमिनेंस, एंड डी ऑप्शन क्या, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सो राइट आंसर इज द, एक्सेप्शन क्या है इसमें से, मेंडल लॉ का, मेंडल्स लॉ का जो एक्सेप्शन है हम आपको बता दे रहे हैं, वो लिंकेज है। ओके, ये सब मेंडल्स लॉ में इंक्लूड है। ओके, एंड लिंकेज इज नॉट। ओके, ये तो ये एक्सेप्शन है ये एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पी प्लांट्स वेयर यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सारे के सारे बायोलॉजी की सीरीज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। देन आपका इसके बाद हम कराएंगे फिजिक्स का, देन उसके बाद केमिस्ट्री एंड इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के तो कराते ही रहेंगे। ओके, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा ना, एकदम आराम से पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए, आपको एग्जाम टाइम तक पूरा प्रिपेयर हो जाना है। ओके, सो 9 क्वेश्चन क्या, पी प्लांट वेयर यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बिकॉज। सो ऑप्शन नंबर ए है, दे वेयर चीप। ये आसानी से हो जाता है, सस्ता है, या फिर आसानी से हो जाता है। बी ऑप्शन, दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, दे वेयर अवेलेबल ईजिली, ये ईजिली मिल जाता है। ओके, यानी कि पी की बात कर रहा है। ओके, पी प्लांट्स, मेंडल्स ने अपनी एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट ही क्यों लिया, पी ही क्यों सेलेक्ट किया। ओके, सो इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता ही लग गया होगा, राइट आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे ऑप्शन क्या है, राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच प्रोड्यूसेस ए फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑन म्यूटेशन इज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच प्रोड्यूसेस ए फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑन म्यूटेशन। सो राइट आंसर इज द, इसका जो राइट आंसर, ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच प्रोड्यूसेस ए फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑन म्यूटेशन इज। सो इसको क्या बोलते हैं, म्यूटॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मेंडल्स फाइंडिंग वेयर री डिस्कवर्ड बाई। मेंडल्स in finding were rediscovered by Correns, De Vries, and Sir Mark. Mendel's finding were rediscovered by, Mendel's ने rediscover, मेंडल फाइंडिंग वेयर रीडिस्कवर बाई। ओके, हाँ, सो इसका जो राइट आंसर नंबर डी इज द राइट, ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एलिल्स आर। अभी आपको जस्ट मैंने ऊपर ही अभी कोई क्वेश्चन था, कोई नंबर क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट फॉर्म में अगर जीन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एलिल्स बोलते हैं। तो उसका जस्ट आपको जस्ट उल्टा पूछा और जस्ट अपोजिट बताना है, एलिल्स क्या होते हैं। ओके, मतलब वही, सॉरी, वही एकदम सेम फिनोमेना है। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता लग गया होगा, राइट आंसर द ए, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को क्या बोलते हैं, एलिल्स बोलते हैं। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम, सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द एक्टिविटी ऑफ वन जीन्स इज सप्रेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एन नॉन एलिलिक जीन्स इज नोन एज। क्या कह रहा है, व्हेन द एक्टिविटी ऑफ वन जीन इज सप्रेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एन नॉन एलिलिक जीन्स इट इज नोन एज। सो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपीस्टैटिस। ओके, एपीस्टैटिस फिनोमेना बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज। सिस्टिक फाइब्रोसिस है इसमें से, सो इसमें जो
सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है, ओके, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसको बोलते हैं ऑटोसोमल रिसीसिव डिसऑर्डर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 9:7 रेशियो इन द F2 जनरेशन रिप्रेजेंट्स 9:7 रेशियो किसमें, F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में 9 और 7 का रेशियो किस कौन प्रेजेंट करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड इपिस्टेटिस एंड कम्प्लीमेंट्री, ओके, इंट्रैक्शन। तो जो हमारा जो F2 जनरेशन में 9:7 रेशियो दिखता है वो होता है इपिस्टेटिस में, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लीथल म्यूटेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन ड्यू टू, a small amount of lethal mutation is always present in the population due to, so first option the positive selection, B option the negative selection, and C option the frequency dependent selection, D option the mutation selection balance। so आपको ये गाइस आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना है। हम नेक्स्ट वीडियो इसी पार्ट का, इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का हम नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आपको सारे के सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट वाइज या फिर सब आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ओके। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपने। ऑल द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस थ्रू द बेल आइकन, ओके। टेक केयर, बाय बाय।